हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। क्लास 10 चैप्टर 5 एपी। मीनिंग ऑफ एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस होती है जैसे कोई जिसके बीच कॉमन डिफरेंस सेम हो, विच हैज सेम कॉमन डिफरेंस। और डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। D is equal to constant यानी सेम वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 so on. Here first term A1 is equal to 1. First term A1, second term 3, A2, third term A3, 5. अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला D1 क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। नाउ D2 सेकेंड कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यानी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है? an माइनस वन, यानी प्रीसीडिंग टर्म है जो हमने वो उसमें से माइनस करने फर्स्ट वाले में से। अब d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 2। सेम कॉमन डिफरेंस है, यस इट इज AP। इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, d1 नॉट इक्वल टू d2, देन इट इज नॉट एन AP। तब ये AP नहीं होगी। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल 2, 4, 8, 16 so on. First term A1 is equal to 2, A2 is equal to 4, A3 8. Now common difference D1 is equal to A2 minus A1, 4 minus 2 is equal to 2. Common difference D2 is equal to A3 minus A2 is equal to 8 minus 4 is equal to 4. Now D1 is not equal to D2. D1 is not equal to D2. Therefore, it is not an AP. तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जांपल नहीं है। Now formula for nth term. What is the formula for an? A plus n minus 1 into D. अब अगर हमें मान लो फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 5, देन a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 4d। कितनी ही बड़ी से बड़ी आगे टर्म निकालनी है हमने, मान लो a 100, तो हमेशा a प्लस इससे एक कम हम यहां लेंगे, 100 माइनस 1 99d। ऐसे ही सब ये nth टर्म का हमारा फॉर्मूला यानी क्या बना? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको an को हम क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ AP और जनरल टर्म और लास्ट टर्म। इसको हम डिनोट L से भी कर सकते हैं। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5th। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस
3 root 2, so if the terms are infinite then it is called an infinite AP. if the terms are finite यानी टर्म अगर फिक्स होगी तो वो finite AP होगी, और अगर infinite terms है तो वो infinite AP। अब इसमें हमने क्या बताना कि AP है या नहीं है, और अगर ये AP बन रही है तो हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और नेक्स्ट 3 टर्म्स बनानी है। A is equal to 3, A2 is equal to 3 plus root 2, A3 is equal to 3 plus 2 root 2. Now common difference D1 is equal to A2 minus A1, 3 plus root 2 minus 3, plus 3 minus 3 cancel, common difference is root 2. Now D2 is equal to A3 minus A2, 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2, cancel, 3 minus 3 cancel, 2 root 2 minus 1 root 2 is equal to root 2. Now D1 is equal to D2 is equal to root 2. Then yes, it is an AP. अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गिवन है, A फिफ्थ। अब हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a इज इक्वल टू 3 प्लस 4, d इज इक्वल टू रूट 2, देन फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस 4 रूट 2, a6 एंड a7। नाउ a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। अब हम a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 5 इंटू डी, डी क्या है रूट 2, तो 6 टर्म क्या होगी 3 प्लस 5, 7 टर्म इज इक्वल टू a प्लस 6b, 3 प्लस 6 रूट 2। तो शुरू पढ़ा चैप्टर 5 AP 5.1 के कुछ क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।